नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। बिहार विधान परिषद में एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आमने सामने नजर आए। अपराध और महिला उत्पीड़न के मुद्दे पर हंगामा कर रहे विपक्ष को सीएम नीतीश ने करारा जवाब दिया। ने जो काम किया है 5 से 10, 10 से 15, उसके बाद 20, 20 से बात अभी तक जितना हुआ हम एक बार दे देंगे। आप पहले वाला काम जो था वो भी हम दोनों दे देंगे, ताकि पूरे तौर पर रख दीजिए, ताकि एक एक आदमी को मालूम। 15 साल बनाम 15 साल की राजनीति। हम लोगों ने जो काम किया है 5 से 10, 10 से 15, उसके बाद 20, 20 से बात अभी तक जितना हुआ हम एक बार दे देंगे। आप पहले वाला काम जो था वो भी हम दोनों दे देंगे, ताकि पूरे तौर पर रख दीजिए, ताकि एक एक आदमी को मालूम। 2005 के पहले क्या था? कहीं कोई जगह था जो बता रहे हैं शाम के बाद कहीं नहीं जाता था। 2005 के बाद क्या क्या हुआ? एक एक काम अब बहुत ठीक से किया जा रहा है। हर डिपार्टमेंट में एक एक तरह से काम किया जा रहा है, ताकि सब कुछ हो जाए। 2025 का विधानसभा चुनाव लालू प्रसाद राबड़ी देवी का शासन बनाम नीतीश कुमार के शासन के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। इस बात का संकेत खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया। हम लोगों ने जो काम किया है 5 से 10, 10 से 15, उसके बाद 20, 20 से बात अभी तक जितना हुआ हम एक बार दे देंगे। आप पहले वाला काम जो था वो भी हम दोनों दे देंगे, ताकि पूरे तौर पर रख दीजिए, ताकि एक एक आदमी को मालूम। बिहार विधान परिषद में एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आमने सामने नजर आए। अपराध और महिला उत्पीड़न के मुद्दे पर हंगामा कर रहे विपक्ष को सीएम नीतीश ने करारा जवाब दिया, ये बताते हुए कि 2005 से पहले क्या था और 2005 के बाद कितना कुछ काम हुआ है। महिलाओं के लिए कोई काम हुआ था? कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हम लोगों ने काम किया। अरे 50%। आपको मालूम है जब हम लोगों ने प्रचार किया 50% महिलाओं के लिए, कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हुआ। ये सब कोई महिला को किया था? कहीं पढ़ाता था? विधान परिषद में राबड़ी देवी से हुए बहस के बाद तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर जोरदार हमला बोला। हमको लगता है कि नीतीश कुमार जी को खुद से इस्तीफा दे करके जो है दे देना चाहिए। 2020 का चुनाव 15 साल बनाम 15 साल के मुद्दे पर लड़ा गया था, लेकिन तब आरजेडी ने अपने कैंपेन में लालू प्रसाद के फोटो तक का इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन 2025 में तेजस्वी यादव अपने माता पिता के शासनकाल का खुलकर बचाव करते दिख रहे हैं। दूसरी ओर नीतीश कुमार बार बार 2005 के पहले के हालात बताकर आरजेडी पर निशाना साधते हैं। सवाल है कि अगर 2025 का चुनाव लालू राबड़ी के 15 साल बनाम नीतीश कुमार के 20 साल के शासन के मुद्दे पर होता है तो किसका पलड़ा भारी रहेगा? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। होली खेलने पर दरभंगा मेयर अंजुम आरा के बयान पर बवाल मच गया। जुम्मे की नमाज के लिए होली पर 1.5 घंटे ब्रेक की मांग की, फिर बयान पर सफाई भी दी। लेकिन मेयर के बयान पर बिहार की राजनीति का माहौल अब गर्म है। बीजेपी बोली कि बार बार हिंदू ही क्यों निभाए गंगा जमुनी तहजीब। 12 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए। दरभंगा के मेयर का वक्तव्य किसी तरह से स्वीकार्य नहीं है। होली, जुमा और नमाज का विवाद यूपी के संभल से होते हुए बिहार तक पहुंच चुका है और दिन ब दिन गर्माता ही जा रहा है। अभी बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान पर बहस चल ही रही थी कि दरभंगा की मेयर अंजुम आरा के एक बयान ने बिहार की राजनीति को फिर से लहका दिया। प्रशासन से आपने बात किया है क्या? हम लोगों ने तरकीब निकाला है कि 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। हालांकि होली में जुमे की नमाज के लिए 1.5 घंटे का ब्रेक मांगने वाली मेयर अंजुम आरा ने अपने बयान पर सफाई भी दे दी, खेद भी व्यक्त कर दिया है। बस अगर किसी की आस्था को ठेस पहुंचा है तो मैं खेद व्यक्त करती हूँ। लेकिन राजनीति थमने का नाम ही नहीं ले रही और निश्चित रूप से इस तरह की मानसिकता सही नहीं है
और ये जो है किसी हालत में भी ये मानसिकता जो है। बीजेपी के नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल का कहना है कि जो लोग उनके बयान पर बोल रहे थे अब वो चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। कि धर्मनिरपेक्षता के ठेकेदार और जो लोग मेरे वक्तव्य पर बयान दे रहे थे आज कहाँ हैं? उनकी बकार क्यों बंद गई है? वोट बैंक के लालच में जुबान पर क्यों ताला लग गया है? दूसरी ओर जेडीयू नेता और बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार का कहना है कि किसी के कहने से सरकार नहीं चलती, सरकार संविधान से चलती है। नियम है, प्रावधान है, उसके हिसाब से चलेगी। व्यक्तिगत कोई भी राय जाहिर करेंगे, उनकी राय से सरकार को कोई फर्क नहीं। फिलहाल जुमा के नमाज के लिए होली में 1.5 घंटे की ब्रेक मांगने वाली मेयर ने अपने बयान पर खेद जता दिया है। लेकिन होली, जुमा और नमाज वाली राजनीति में और कौन कौन से नेता कूदते हैं, बस देखते जाइए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस वक्त की बड़ी खबर, जहां श्रेयसी सिंह के काफिले की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। पटना से जमुई लौटने के दौरान हादसा हो गया है। नालंदा के बिंद के पास सड़क हादसा हुआ है। जमुई से श्रेयसी सिंह विधायक है और काफिले की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त बताई जा रही है। विधायक के 2 सुरक्षाकर्मी घायल है, जिनकी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। विधायक के श्रेयसी सिंह सुरक्षित है, ठीक है। जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए जो काफिला था, उस काफिले की जो गाड़ी है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। नालंदा के बिंद के पास से सड़क हादसा हुआ। हालांकि श्रेयसी सिंह सुरक्षित है, ठीक है, उन्हें कोई चोट नहीं लगी है। अभिषेक हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता। अभिषेक, अभी अपडेट क्या है इस मामले में? जी बता दो कि एक मामला कल देर शाम की है, जब पटना से श्रेयसी सिंह जो भाजपा विधायिका है वो वापस वहाँ जमुई लौट रहे थे। इसी दौरान जो है कि ये बिंद के पास जो है हादसा हुई थी। हालांकि इस घटना में जो है 2 अंगरक्षक उनके जो है वो जख्मी हो गए थे और गाड़ी जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। फिलहाल जो बताया जाता है कि ट्रैक्टर चालक है जो टक्कर मारने के बाद भागने में सफल रहा। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फिलहाल जो है दोनों अंगरक्षक को जमुई भेजा गया। जी चलिए, शुक्रिया अभिषेक इस अपडेट के लिए आपका। और केसी कुंदन में हमारे साथ जमुई से जुड़े हुए हैं। केसी, आपके पास क्या जानकारी इस दुर्घटना को लेकर के, अभी क्या अपडेट है? जी बता दें कि देर रात वे लोग जमुई लौटे पटना से, और जो हादसे में जो 2 जो सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं उनका इलाज जमुई सदर अस्पताल में कराया गया। और कराने के बाद दोनों को चिकित्सकों ने छोड़ दिया है अस्पताल से। और बता दें कि दोनों गार्ड के सर में चोट लगी है और वे लोग खतरे से बाहर बताए गए हैं। हालांकि श्रेयसी सिंह ने जानकारी दिया है कि उनका जिस गाड़ी पर वो बैठी थी वो आगे था और उसके ठीक पीछे वो गाड़ी थी जिसमें ये सुरक्षाकर्मी और उनके कुछ समर्थक बैठे हुए थे, और उसी गाड़ी पर एक ट्रैक्टर ने जोरदार टक्कर मारी थी। श्रेयसी सिंह को ये उन्होंने बताया था, हालांकि वो फॉर्मल बाइट नहीं दी, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर जो बिना नंबर का प्लेट का ट्रैक्टर था उसके टक्कर से यह हादसा हुआ। तो उन्होंने दुख भी जताया था कि इस तरह से बिना नंबर के ट्रैक्टर चल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे कार्रवाई के लिए वहां पर FIR कराया गया है और वहां पुलिस से मांग होगी कि जल्द इस पर कार्रवाई हो कि ट्रैक्टर कौन है, किसका है, और इस तरह से रात में किस तरह से चल रहे हैं उसकी ये किया जाए, नहीं तो कोई हादसा, बड़ा हादसा हो सकता है। तो कह सकते हैं कि अभी लोग वापस लौट गए और सुरक्षाकर्मी खतरे से बाहर है, जो घायल सुरक्षाकर्मी है। जी चलिए, शुक्रिया केसी अपडेट के लिए। आरा में तनिष्क शोरूम लूटकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। इस लूटकांड के तार पश्चिम बंगाल से जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि बांकुड़ा जेल में बंद हिस्ट्री शीटर पर इस पूरे लूटकांड की साजिश रचने का आरोप लगा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। दिन सोमवार और तारीख 10 मार्च आरा में तनिष्क शोरूम में भीषण डकैती हुई। दिन दहाड़े हुई और इस कांड ने बिहार पुलिस को हिला दिया। खुलेआम 6 बदमाश ग्राहक बनकर शोरूम में घुसे और फिर सभी स्टाफ को बंधक बनाकर जमकर तांडव मचाया। बेखौफ अपराधियों ने करीब 25 मिनट तक लूटकांड को अंजाम दिया और 10 करोड़ से भी ज्यादा के जेवरात के अलावा
नगद भी लूटकर फरार हो गए। अब इस मामले में नया मोड़ सामने आया है। इस लूटकांड के तार बिहार के बाहर से जुड़े होने की बात सामने आई है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जेल से इस लूटकांड के तार जुड़ गए हैं। बताया जा रहा है कि वैशाली जिला के रहने वाला कुख्यात हिस्ट्री सीटर चंदन उर्फ प्रिंस, जो पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जेल में बंद है, उसी ने इस पूरे लूटकांड की स्क्रिप्ट तैयार की। इसके बाद कई लड़कों को हायर करके इस बड़े लूटकांड को अंजाम दिया गया। इस लूटकांड में एक बड़े गिरोह के भी शामिल होने की बात सामने आ रही है। जो छनकर के सामने मामले आ रहे उसमें स्पष्ट तौर पर वैशाली जिले के एक गैंगस्टर चंदन उर्फ प्रिंस का इसमें नाम सामने आ रहा है, जो कि पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जेल में बंद है और वह वैशाली जिला के बीबीपुर थाना क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है। तनिष्क शोरूम में लूटकांड में पुलिस को 4 लुटेरों की तलाश है। पुलिस ने 2 लुटेरों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था। अब इस लूटकांड का मास्टरमाइंड की बंगाल के जेल में होने की बात सामने आ रही है। तो क्या लूट की साजिश बंगाल से रची गई थी? आरा में तनिष्क के शोरूम से 10 करोड़ के जेवर की लूट पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए आरा से चंदन कुमार की रिपोर्ट। तो आरा में तनिष्क शोरूम लूटकांड में ऐसी तस्वीर सामने आई है जो आपको हैरान कर देगी। अपराधी बड़े आराम से लूटकांड को अंजाम देकर झोले में ज्वेलरी लेकर निकल रहे हैं, जबकि सुरक्षा गार्ड उन अपराधियों को निहार रहे हैं। आरा में तनिष्क शोरूम में लूट की ये तस्वीरें आपको हैरान कर देगी। 1, 2, 3 नहीं 6 अपराधी लूटकांड को अंजाम देकर बड़े आराम से निकल रहे हैं, लेकिन शोरूम में तैनात सुरक्षा गार्ड इन अपराधियों को निहारते रहे। 10 करोड़ की लूट के बाद लुटेरे आराम से गहनों से भरा हुआ 3 बैग और गार्ड की राइफल लेकर भाग गए और शोरूम के सुरक्षा में लगे सुरक्षा गार्ड देखते रह गए। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शोरूम में लूटपाट करने के बाद अपराधी आराम से हाथ में हथियार और जेवरात से भरे बैग लेकर निकल जाते हैं और सुरक्षा गार्ड उनको देखते रह जाते हैं। 25 मिनट के इस लूटकांड में सीसीटीवी की तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि अपराधी ऐसे निकल रहे हैं मानो वो शॉपिंग कर निकल रहे हैं। अपराधियों के चेहरे पर कोई खौफ नहीं है। इस वीडियो के सामने आने के बाद अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए आरा से चंदन कुमार की रिपोर्ट। और इसी बीच अररिया से बड़ी खबर आ रही है, जहां संदिग्ध परिस्थिति में एएसआई की मौत हो गई है। अपराधी को पकड़ने गई थी पुलिस। आपको बता दें कि फुलकाहा थाने के एएसआई थे राजीव रंजन। देर रात छापेमारी करने गई थी पुलिस। मुंगेर के रहने वाले थे एएसआई राजीव रंजन। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अररिया से न्यूज़ 18 संवाददाता सतीश कुमार मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, क्या जानकारी मिल पा रही है, कैसे उनकी मौत हो गई, क्योंकि छापेमारी करने गए थे वो? ये राजीव रंजन एएसआई पदस्थापित हैं ये फुलकाहा थाना में, और उनको सूचना मिली थी कि एक वांछित अपराधी जो है फुलकाहा बाजार के एक घर में किसी भोज के आयोजन में आने वाला है। ये जो है पुलिस बल के साथ वहां पर जाते हैं और जो जैसी जानकारी बताई जा रही है कि गिरफ्तार करके गाड़ी पे बैठा भी लेते हैं, लेकिन जो असामाजिक तत्वों द्वारा जो है उस अपराधी को छुड़ा लिया जाता है। और किस परिस्थिति में मौत हो गई इसका खुलासा अब तक नहीं हुआ, क्योंकि हमने अररिया के वरीय पदाधिकारी को फोन लगाया है। वो फिलहाल फोन अभी पिक नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसी आशंका जताई जा रही है कि असामाजिक तत्वों द्वारा जो है अपराधियों को छुड़ा लेने के बाद जो है उनके द्वारा किसी न किसी तरीके से कुछ आघात हुआ है, कहीं चोट लगी है, जिसके बाद जो है इनकी मौत हो गई है। ये मुंगेर निवासी थे राजीव रंजन और फिलहाल सदर अस्पताल में। सतीश, क्या एएसआई अकेले ही छापेमारी करने गए थे या उनके साथ उनकी टीम मौजूद थी? जी, उनकी टीम मौजूद थी, लेकिन जो भी कुछ साफ हो जाएगा वो वरीय पुलिस अधिकारी सदर अस्पताल थोड़ी देर में आ रहे हैं, उसके बाद ही जानकारी दे सकेंगे, उसके बाद ही बताया जा सकता है। लेकिन बता दें कि फिलहाल जो है पुलिस के जो वरीय अधिकारी हैं फोन पिक नहीं कर रहे हैं, और जैसे जैसे छनकर सामने खबर आती है इसकी सूचना जो है आम लोगों तक पहुंच पाएगी। बिल्कुल सतीश, क्या और भी पुलिसकर्मी में से कोई घायल हुए हैं, कोई जानकारी?
जी अभी जो फिलहाल जो सूचना है वो एएसआई राजीव रंजन की ही मौत की सूचना है और फिलहाल अन्य पुलिस कर्मियों के घायल होने की सूचना फिलहाल तो नहीं है। जी ठीक है सतीश, आप नजर बना के रखिए, अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी। मुजफ्फरपुर में जब्त शराब नष्ट करने के दौरान ठेकेदार और उसके मुंशी ने थाने से शराब की बड़ी खेप को गायब कर दिया। शक होने पर जब पुलिस ने जांच की तो धीनर पट्टी से शराब की बड़ी खेप बरामद हुई। पुलिस ठेकेदार और मुंशी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। होली से पहले बड़ा कांड, थाने से जब्त शराब गायब, मुंशी और ठेकेदार का खेल। होली का समय है, ऐसे में शराब की डिमांड हाई है। मुजफ्फरपुर में होली से पहले बड़ा कांड हो गया। बेला थाना में जब्त शराब को मुंशी और ठेकेदार ने गायब कर दिया। थाना परिसर में शराब नष्ट के दौरान थाने के एक ठेकेदार और मुंशी ने मिलकर भारी मात्रा में शराब गायब कर दिया। थाना परिसर में अलग अलग मामलों में जब्त की गई शराब को नष्ट किया जा रहा था। इसी दौरान बेला थाना प्रभारी किसी काम से 5 मिनट के लिए थाने से बाहर गए और इसके बाद ठेकेदार और कर्मचारी ने मजदूरों की मदद से नष्ट की जा रही शराब की खेप से 17 पेटी शराब एक लग्जरी वाहन में भरकर गायब कर दिया। घटना के बाद अब दोनों फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने गायब शराब को धीरन पट्टी से बरामद कर लिया। साथ ही थाने के निजी कर्मचारी और शराब नष्ट करने वाले ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया है। नष्टीकरण जो हम लोग कर रहे थे उसी में से कुछ शराब को ले जा रहा था, तो दोनों जो कंट्रैक्टर है उसको अभी हिरासत में लिया गया है और एक और जो प्राइवेट आदमी जो मुंशी के रूप में काम करता था थाना में उसको भी हिरासत में लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरपुर में जब्त शराब को गायब कर दिया तो दरभंगा में होली से पहले शराब पार्टी का वीडियो वायरल हो गया। बहेड़ी थाना इलाके में चौकीदार मटन रोटी के साथ विदेशी शराब का लुत्फ उठा रहा है। चौकीदार के साथ कुछ और लोग भी शराब पी रहे हैं। चौकीदार खाकी वर्दी में शराब पार्टी कर रहा है। बताया जा रहा है कि वर्दी में दिख रहा चौकीदार विजय पासवान है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता है। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ और दरभंगा से विपिन कुमार की रिपोर्ट। और दरभंगा से बड़ी खबर आ रही है, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। 2 चौकीदार को एसएसपी ने निलंबित किया। शराब पीते वीडियो वायरल हुआ था। हालांकि न्यूज 18 ने इस वीडियो को प्रमुखता से दिखाया था। एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने यह आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि विजय पासवान और अवधेश पासवान को निलंबित किया गया है। दोनों का शराब पार्टी करते हुए वीडियो वायरल हुआ था और तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि एसएसपी ने दोनों चौकीदार को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई का भी आदेश जारी किया। तो अभी ये जो चौकीदार का आपने बताया, देखने से प्रथम दृष्टया ये पुराना लगता है, क्योंकि जो वर्दी पहना है वो समर यूनिफॉर्म है। अभी विंटर चल रहा है, तो अभी हम जांच कर सर्कल इंस्पेक्टर बहेड़ा को जांच दिए थे सुबह। उन्होंने जांच करके रिपोर्ट दिया है। प्रिलिमिनरी से रिपोर्ट सत्य पाया गया है रिपोर्ट में, और उसके आधार पर दोनों चौकीदार को सस्पेंड कर दिया गया है और उनके ऊपर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग करने के लिए हम डीएम सर को रेकमेंड करेंगे। जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने एक बार फिर लालू परिवार को निशाने पर लिया। दरअसल राज्यसभा में रेल संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही थी। इस दौरान विपक्ष की ओर से दावा किया गया कि लालू प्रसाद को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से बुलाया गया था जब वो रेल मंत्री थे। इस पर जवाब देते हुए संजय झा ने नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए उनके रेल मंत्री के कार्यकाल को सराहा और लालू परिवार को आड़े हाथ लिया। हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी रेल मंत्री रहे अटल जी के समय में, और उन्होंने, मुझे लगता है कि जो 2-4 रिस्पेक्टेड रेल मंत्री रेल विभाग में रहे उसमें से नीतीश कुमार जी का नाम आता है, जिस हिसाब से उन्होंने काम किया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बुलाया गया ऐसे आदमी को जो लैंड फॉर जॉब स्कैम में अभी मुकदमा चल रहा है, जमानत पर है, पूरा परिवार, और नहीं, इसमें गलत क्या है? 2-2 कट्ठा, 1-1 कट्ठा जमीन गरीबों का लेकर के नौकरी दिया गया। नहीं कर सकता, वो मेंबर नहीं है सदन के। 1-1 कट्ठा जमीन लेके नौकरी दिया। मेंबर नहीं है वो, डिफेंड अपने आप को नहीं कर सकते। और आईआरसीटीसी घोटाला, हम नाम कहां ले रहे हैं? आईआरसीटीसी घोटाला, अब आईआरसीटीसी घोटाला जो पूरा
जो नियम उन्हीं के है, समय में सब नियम हुआ के हिसाब है, से चलेंगे। इन्हीं लोगों के प्रोटेक्शन में तो सब हुआ था। तो फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।